तो दोस्तों मीराई मूवी बहुत अच्छी है, मतलब मुझे तो काफी पसंद आई। थोड़ा बहुत VFX इधर उधर होता है बट राइटिंग पे ध्यान दिया गया है। मेजोरिटी हमारे इंडिया में जो लोग हैं उनको ये मूवी बहुत सही लगेगी और लोग ऐसी मूवीज का इंतजार करते हैं जिसे पूरे परिवार के साथ बैठकर आराम से देखा जा सकता है। अगर आप इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो थिएटर में जाकर जरूर देखें। फिल्म बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। लेकिन यहीं पर जिनको क्वालिटी सिनेमा देखना है, क्वालिटी कंटेंट देखना है, उनको ये फिल्म थोड़ी सी निराश कर सकती है। बट मैं कहूंगा कि हमारे इंडिया में ऐसी मूवीज की शुरुआत होनी शुरू हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। और इस वीडियो के अंदर मैं मीराई मूवी की कहानी को काफी ज्यादा शॉर्ट में आपके सामने रखूंगा। और हाँ, मैं यहाँ पर उनकी फुटेज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि पोस्टर यूज करने पर भी ये लोग कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं और जितने मर्जी हाथ पैर जोड़ लो ये लोग वापस नहीं करते। तो मैं फुटेज हॉलीवुड मूवीज के ही चलाऊंगा और स्टोरी मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी विद फुटेज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश, अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर फाइनली शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, मतलब पहले ही बता दिया जाता है क्योंकि इस फिल्म के अंदर रियल लाइफ कैरेक्टर्स लिए गए हैं बट उनको फिक्शनलाइज किया हुआ है। जैसे कि हमारे सम्राट अशोक कलिंगा वॉर जब उन्होंने जीता तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि उन्होंने विजय तो हासिल करी लेकिन बहुत सारे लोगों का खून बहाकर, जिस वजह से उनके अंदर बदलाव आ गया। रियल में तो वो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं लेकिन इस फिल्म के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया विद स्पेशल पावर्स। तो उनको ये लगा कि ये स्पेशल पावर्स जिसके पास होगी वो करप्ट हो ही जाएगा, तो मुझे इन दी एंड अपनी सारी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग जगह पर रखना चाहिए क्योंकि इतनी सारी पावर किसी एक के हाथ में रहेगी तो वो करप्ट हो जाएगा। तो वो अपनी सारी पावर्स को 9 ग्रंथों में बांट देते हैं, जिनमें एक पावर ये भी है जिसे पढ़ने के बाद कोई इंसान अमर भी हो सकता है। अब ये जो ग्रंथ बांटे हैं वो अलग अलग देशों में हर तरफ सेफली रखे हुए हैं। जैसे कि जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उन्होंने एक ग्रंथ रखा हुआ है, जापान में, तिब्बत में, मोरक्को में, मतलब सभी धर्मों को एक एक ग्रंथ दे दिया गया है जो उसकी रक्षा में लगे हुए हैं। और यही करते हुए सन 2000 का टाइम आ जाता है और हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, महावीर, जिसने अभी तक 6 ग्रंथ हासिल कर लिए हैं और वो सारे ग्रंथ हासिल करके पूरी दुनिया पर राज करके उनका भगवान बनना चाहता है। और वो धीरे धीरे बहुत लोगों को मार के 8 ग्रंथ हासिल कर लेगा लेकिन 9वां ग्रंथ वो हासिल नहीं कर पाएगा। और ये बात अंबिका ने उस टाइम में फ्यूचर देखकर बताया है कि अभी 2000 चल रहा है और 2024 में महावीर सारे ग्रंथ हासिल कर लेगा। उसको रोकने का हमें कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। लेकिन सन 2000 में इसके मठ के जो बाकी के लोग होते हैं वो इनकी बातों को सीरियस नहीं लेते, पर अंबिका को डर होता है और वो प्रेग्नेंट भी होती हैं। तो ऋषि अगस्त्य इनको मिलते हैं और वो कहते हैं 2024 में जो प्रलय होगा उसको रोकने के लिए एक योद्धा का इस धरती पर आना बहुत जरूरी है और वो योद्धा तुम्हारे पेट में पल रहा है और उस योद्धा को उस राक्षस का सामना करने के लिए एक हथियार चाहिए और वो हथियार है मीराई। और मीराई को कोई ऐसे ही हासिल नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारा पुण्य लगेगा, साफ आचरण चाहिए और उसका किया गया हर काम किसी की भलाई के लिए होना चाहिए और ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही कर सकता है। तो तुम्हें अपने बच्चे से दूरी करनी होगी, इस बच्चे को इस आश्रम में छोड़कर तुम्हें इससे दूर होना होगा। तो अंबिका अपने बच्चे को ऋषि अगस्त्य को देकर चली जाती है और ये बच्चा जब बड़ा होता है तो चोरी कचारी करता है, उल्टे सीधे काम करता है, हीरोगिरी मारता है। और इसी समय में 2024 में महावीर ने 8 ग्रंथ हासिल कर लिए हैं। अब बचा है सिर्फ आखिरी ग्रंथ जिसकी रक्षा अंबिका कर रही है। और जब 7वां ग्रंथ हासिल किया गया तो वहाँ के जो गुरुजी थे उन्होंने अपनी शिष्य को भेजा कि जाओ उस योद्धा को ढूंढो। और ये शिष्य विधा वो आती है देवा के पास और उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पास स्पेशल पावर्स हैं और तुम चूजन वन हो, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। तो वो कुछ उसे तंत्र मंत्र सिखाती है जिसके जरिए उसे उसकी मदर का भेजा हुआ सारा मैसेज इसको मिलता है। मतलब कि बचपन में जब वो पेट में था तब इसकी मदर ने इसको बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक मंत्र के माध्यम से इसको सब कुछ याद आया कि मेरा जन्म लोगों की रक्षा के लिए हुआ है और मैंने अभी तक जो भी काम किया है, चोरी कचारी, तो उसके पीछे भी लोगों का भला ही हुआ है। अब ये सब करने के लिए अब जो पाप बढ़ रहा है, जो राक्षस है महावीर, वो इस पूरी दुनिया को जीतना चाहता है और तुम चूजन वन हो, तुम योद्धा हो और उसका सामना करने के लिए तुम्हें एक हथियार लगेगा, वो है मीराई। तो जाओ मीराई को हासिल करो। तो हमारा हीरो वो हथियार लेने निकलता है, मीराई, जिसकी रक्षा जटायु के वंशज कर रहे हैं। तो वेदा एक से कठिनाई का सामना करते हुए उस हथियार को हासिल करता है और महावीर के बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से पीटता है, उनको हराता है। और वो एक और गुरुजी के पास आता है और वो अंबिका की पूरी कहानी बताते हैं कि जब उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, ऋषि अगस्त्य के पास छोड़ा, तो वो हमारे पास यहाँ आए थे और हमारे यहाँ पर वो जो महावीर था उसको मैंने गोद ले रखा था और उसे मैंने कुछ तंत्र विद्या सिखाई, लेकिन वो करप्ट निकला। उसे हमारा ग्रंथ मिल गया और वो 9 के 9 ग्रंथ हासिल करके इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। और उसी टाइम पर उसने हमारे मठ के बहुत सारे लोगों को मारने की कोशिश की, उन्हें एक श्राप में फंसा दिया, लेकिन तुम्हारी माँ अंबिका ने उस श्राप से मुक्त कराने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। तो तुम्हें आज के टाइम पर भी अपनी मदर अंबिका की तरह हमें बचाना होगा
होगा, अगर सेक्रीफाइस करने की जरूरत पड़े तो वो भी करना होगा। और हमारा वेदा धीरे धीरे अपने उद्देश्य को पहचान लेता है और वो कुछ लोगों की रक्षा करता है। और इधर महावीर, उसने कुंभ के मेले में बहुत सारे लोगों को अपने मंत्र के जाल में फंसा लिया है और वो लगभग कुंभ के मेले में जितने लोग आए हैं उनको मारने ही वाला है। और वेदा यहाँ पर उनको बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला होता है, लेकिन प्रकृति उसको उसका सेक्रीफाइस करने नहीं देती, क्योंकि प्रकृति को कुछ और मंजूर है। वो उसे सिग्नल देती है कि ये जो मिराई है यही वो हथियार है जिससे महावीर का अंत होगा। और उधर महावीर सारे के सारे ग्रंथ हासिल करके उनका ज्ञान अपने अंदर लेकर कुंभ के मेले में आए सभी लोगों को मारने ही वाला होता है। तभी हमारे वेदा को मिराई जो एक हथियार है जो भगवान राम ने स्पर्श करके उसको शुद्ध किया है, उसकी सही पावर, उसका सही इस्तेमाल करना हमारा वेदा सीख जाता है और उसमें से एक बाण चलाकर महावीर का अंत कर देता है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है एकदम हाई नोट पर। उसके बाद लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो काफी स्पेशल है, मैं यहाँ पर बोलकर वो स्पॉइल नहीं करूंगा, तो वो आप थिएटर में देख लेना या OTT पर आए, अगर आपका बजट नहीं है तो OTT पर जब ये मूवी आएगी तब देख लेना। तो यही रही इसकी कहानी जो काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने इसको काफी ज्यादा शॉर्ट रखने के लिए बहुत सारे सीन खाए हैं ताकि इस कहानी को मैं काफी कम शब्दों में आपके सामने रख सकूं। और इस फिल्म के अंदर अभी बहुत सारे जो सीक्वेंस हैं वो काफी अच्छी हैं, फाइटिंग एक्शन कोरियोग्राफी काफी सही है, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं। एक इसी हीरो की हनुमान मूवी आई थी, ये फिल्म मैं उससे बेटर मानता हूँ। बस आखिरी में कोई इतना बड़ा हाई मोमेंट नहीं है जैसे हनुमान में था, बट फिर भी वो ट्रेन सीक्वेंस काफी कूल थी। और स्तूपा के पास एक लड़ाई होती है वो भी काफी सही है, तो आप लोग देख लेना। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।